एक उड़ीसा के खोर्धा जिला में छोटा सा गांव है। गरीब घर की एक रमेश पार्वती नाम की एक परिवार रहते थे। कुछ सालों हो गया तो उनका कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद वो मन्नत करने के बाद एक जो कि लड़का हुआ। वो लड़का का नाम राम रखे। उसके बाद बड़े होने के बाद, जैसे बड़े हुए कुछ दिन के बाद, तो माँ बाप थोड़ा उतना काम कुछ नहीं करते थे, थोड़ा सा मतलब बीमार जैसा रहते थे। ओके, लड़का जैसे बड़ा होते गया, होने के बाद कुछ साल के बाद एक लड़की हुई जो कि रीता। जैसे गाइस लड़की हुई, उसका भाई जो कि गुजर गया, उसके भाई का देहांत हो गया। कैसे क्या हुआ पता नहीं कुछ, लेकिन उसका भाई मर गया। तब से गाइस गांव वाले इवन उसका माँ भी उसको मनुष्य कह के बोलने लगी लड़की को। उसके बाप थोड़ा सा देखभाल करता था। जैसे लड़की बड़े होते होते गई, जैसे बड़े होते गई, माँ बाप बूढ़े होते गए, उनको बीमार हो गया, माँ बाप ने बीमार पड़ गए, तो देखने वाला कोई नहीं था ना गाइस, एक लड़की ही थी। तो वो जाती थी काम करने, क्या करेगी बेचारी, काम करने जाती थी, थोड़ा दूर है, काम करने जाती थी और आने के बाद माँ बाप की भी ख्याल रखती थी, ऐसा नहीं है। रखने के बाद भी उसका माँ जो कि पार्वती बहुत उसको बोलती थी कि ऐसा मनुष्य वो ऐसा। गाँव वाले भी बोलते हैं कि बोलते थे गाइस, बहुत सारे चिढ़ाते थे करके, बोलते थे कि मनुष्य तू आई, तू पैदा हुई तो तेरा भाई मर गई, ऐसा मर गया, ऐसा बहुत सारे कुछ बोलते थे। लेकिन सुन के वो चुपचाप काम पे जाती थी, घर का ख्याल रखती थी। इसे गाइस बहुत साल चला गया। बहुत साल के बाद ऐसे ही लोग बोलते थे, वो सुनती थी। लेकिन उसकी माँ भी इतना बोलने लगी ना गाइस, वो सुन नहीं पाई। तो वो गई थी काम पे, आने के टाइम पे उसके मन में क्या आया पता नहीं गाइस। सोचो गाइस, सुसाइड करती, सुसाइड गाइस कर ली, पता नहीं किधर। वो पता नहीं चला, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। एक दिन दो दिन बीती तो उसके माँ बाप ने भी इंतजार किया कि क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही है। ढूंढने लगे कहाँ है, तो किधर भी नहीं मिली। गांव वाले भी ढूंढे कि कहाँ है, चलो ढूंढते हैं करके, लेकिन किधर भी नहीं मिली। जब किधर भी नहीं मिले तो उसके रमेश जो कि पार्वती उनका माँ बाप जो है कि गाँव छोड़ के रिश्तेदार में चले गए, क्योंकि देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो उधर चले गए। तो गांव वाले भी शांत हो गए, चलो कोई नहीं, मनुष्य चली गई, ऐसा ऐसा बोल के छोड़ दिए। तो कुछ दिन के बाद गैस एक आदमी देखा तालाब में वैसे ही ऊपर तैरी थी। तो गांव वालों को बुलाया कि देखो ये कौन है, ये रीता ही होगी, है ना। तो फटक से जल्दी से जाके उसको लेके आए। उसकी माँ बाप तो थे ही नहीं, इसके लिए सोचे कि क्या करें। लेकिन वो लोग लेके आए, और जिससे उसके घर के पास एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे खोद के उसको गाड़ दिए, जमीन में गाड़ दिए। तो ठीक है, वो उसको फिर गाड़ के चले गए, कुछ नहीं किया, गाड़ के चले गए, गांव वाले चले गए। ऐसे ही गाइस कुछ धीरे धीरे कुछ महीना बीता, किसी का नाम पुकारता था, कोई आवाज ऐसे आता था, कोई पेड़ में कोई मिट्टी फेंकती थी ऊपर, ऐसे ही होता था सबके अंदर, सबको होता था, लेकिन वो नजरअंदाज करके रहते थे। एक दिन गए दशहरा के एक दिन पहले तैयार करने लगे बहुत सारे दशहरा के। तो कुछ बच्चे, कुछ लड़के, तीन चार लड़के बात करते करते, रात को बात करते करते तैयारी चल रहा था, तो बात करते करते थोड़ा उस पेड़ के नजदीक आने लगे। जैसे गाइस पेड़ के नजदीक आने लगे ना, उनमें से एक लड़का बोला, अरे भाई, आप लोग को पता नहीं कहाँ आ गए हम यार, बात करते करते इधर तो गाइस रीता निकलती है। तो बहुत लोगों ने भी देखा है। तो उसमें से गाइस एक लड़का बोला कि अरे यार कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यार, साला तू क्यों डरता है बता। तो होता है ना गाइस, एक टीम में जो कि वो ऐसे लड़का होता है कि बोलना पड़ता है। ओके, वैसे ही बोला गाइस, होशियार मार के ऐसा। लेकिन क्या पता उसको कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, किसी को भी नहीं पता। चार जन के किसी को भी नहीं पता था कि उन लोग के साथ ऐसा होने वाला है। ऐसे गाइस वो लोग बात करते करते चलते गए, जैसे लड़का बोला उसको इग्नोर करके बात करते करते चलते गए। लेकिन जैसे जा रहे थे ना गाइस, पीछे से कोई नाम पुकारने लग गया, चारों का एक एक करके। तो पीछे देखे मुड़े कि कौन है, हम लोग का नाम पुकार रही है। जो एक लड़का बोल रहा था ना गाइस, वो तो सब हो गया कि वही है, वही है। बाकी वो तो बहुत डर गया। लेकिन तीनों जो थे देखे मुड़ के पीछे, कौन है भाई ऐसा करके, लेकिन कोई नहीं देखा। फिर से नाम पुकारा, फिर से गाइस मिट्टी उनके ऊपर गिरा। तो फिर से पीछे मुड़ के देखे, तो गाइस क्या देखे, पेड़ के पास में, जैसे पेड़ है ना, पेड़ तो ऊंचा है, उतना ऊपर होके उसका पैर इतना लंबा है। और गाइस
उस चोटी जो कि इतना पूरा गिरा है नीचे तक, और उसका हाथ है ना पेड़ तक, पेड़ से नीचे आया है पूरा हाथ ऐसा करके। क्योंकि हम लोग उड़ीसा में बोलते हैं ना गाइस, जो कि जिसका शादी नहीं हुआ था, लड़का चाहे लड़की कोई मर जाता है ना गाइस, उसको बोलते हैं कि लंबा भूत बन जाता है। तो ऐसा खड़ा है। तो वो लोग देखने के बाद गाइस क्या हालत होएगा, आप अगर सामने होते तो क्या होता बताओ। वैसे ही देखने के बाद गाइस दौड़ने लग गए। कहाँ दौड़ेंगे यार, इतना तेजी से दौड़ने के बाद घूम फिर के गाइस उसी जगह। ये कैसे पॉसिबल है गाइस बताओ। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर भगवान का नाम पुकारे, लेकिन क्या ही होने वाला था। थकने के बाद एक जगह पे बैठ गए। तब गाइस उसके अगले दिन, दशहरा के दिन ही सभी के लाश मिलता है। चारों के चारों की लाश मिली। तो गांव वाले देखे, बहुत ही दुख है और डर भी गए कि ऐसा क्या हो गया। हम लोग का त्योहार है, दशहरा है, आज के दिन हम लोग को ये, फिर बहुत ही गाइस दुख हो जाएगा ना बताओ। फिर घर वाले जो थे बहुत ही परेशान हुए, उन लोग का रोए और अंतिम संस्कार कर दिए। करने के बाद गाइस सभी गांव वालों को डाउट हुआ कि यही इसी का ही काम है, रीता का है, जो कि मनुष्य है, इसी का ही काम है। तो गाइस वो जैसे दिन बीता गया, सालों बीता गया, ठीक है। फिर से कुछ दिन के बाद ऐसे ही कई बच्चे बेहोश मिलते हैं। उस रास्ते के शाम ढलने के बाद जो जाता है ना गाइस, बेहोश मिलता है। सुबह देखते हैं कि वो बेहोश है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सब लोग गांव वाले सोचे कि इसका क्या करें, कि अभी ऐसा हो गया, बहुत हो गया। तो ऐसे ही बोलते बोलते धीरे धीरे फिर से आ गया गाइस उसी रात। वही फिर से दशहरा की एक दिन पहले की रात। क्योंकि गाइस बता दूं आपको क्यों दशहरा के पहले, क्योंकि गाइस जो रीता मर रही थी ना, दशहरा की एक दिन पहले मरी थी। इसीलिए वो दशहरा के एक दिन पहले ही सबको हर्ट कर रही है, ठीक है। तो एक दिन फिर ऐसा आया कि दशहरा एक दिन पहले फिर किसी लड़के को, कई लड़के की, बहुत सारे लड़के की लाश मिली। तो गांव वाले गाइस डिसीजन लिए, बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए कि नहीं, हम सब कुछ तो करना पड़ेगा। देखे कि कोई पूरा बैठ के सोचे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर बाबा को बुलाएं कि निकलें। लेकिन ये इतना साल हो गया तो उसका शक्ति बहुत ताकतवर होगा। ये सब बातें बोल के हम लोग बोलते हैं ना गाइस, आपस में से बात करते हैं बहुत सारे। करने के बाद सोचे कि नहीं, हम इसका कुछ करेंगे। करने के बाद धीरे धीरे इन लोग को उसकी समझ आया, सबको समझ में आया कि हम लोगों ने उसको कितना ताने मारते थे, कितना कुछ बोलते थे, इसी के बजाय वो सब बदला ले रही है। ऐसा सब सोच के गए, उनकी माँ बाप को बुलाए, जो कि रमेश पार्वती दोनों को बुलाए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है, आपकी लड़की हम लोग देखे वो पेड़ के नीचे दफना दिए। तो क्या किए, उसको निकाले। निकालने के बाद उसका अंतिम संस्कार किए। और घर में जो कि तेरहवीं होता है वो सब करने के बाद घर में किए, जैसे गांव वाले सब मिलकर किए गए। माँ बाप क्या ही करने वाले थे, कुछ नहीं करने वाले थे, तो वो लोग सब मिलके किए गांव वाले। पेड़ को अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के बाद गाइस उन लोग को राहत मिली। अभी ऐसा कुछ होना बंद हो गया। ऐसा जो हो रहा था सब कुछ होना बंद हो गया। गांव वाले बहुत ही शांति से आराम से रहने लग गए हैं। और पेड़ के नीचे भी जाते हैं, पेड़ के शाम को डालते, कुछ ऐसा नहीं होता है गाइस। ये रहा है आज का कहानी। और आगे आप लोग को स्टोरी लाइन से जो कि सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ऐसा स्टोरी आपको सुनने के लिए मिलेगा इस चैनल में। तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन कॉल पर सेट करके रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा है स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।